हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12 जितने भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारी वीडियोस के पीछे एक ही फंडा है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करें और अपना कीमती फीडबैक जरूर दें। तो चलिए, आज हमारे पास है इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन का पार्ट 3, जिसमें हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, सी एज 48 ईयर, अ टैक्स कंसल्टेंट who maintain books of accounts on the cash basis furnish the following particular of his income for the previous year ended 31st March। तो ये टैक्स कंसल्टेंट है, इसका मतलब इनका प्रोफेशन है इस चीज का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी इस बात का हिंट होता है कि आपके पास जो है ये प्रोफेशन में ही आपके पास बनता है। बैलेंस बीडी, ये कैश का बैलेंस बीडी होता है कि 3,60,000 का बैलेंस बीडी है। फिर इन्हें फी रिसिप्ट हुई 10,60,000 की और 1921 की और 1920 कि आपके पास यानी पिछले साल की कुछ 45,000 रुपीज बकाया होगी, वो भी रिसीव हो जाएगी। फिर प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट्स 20,000 रुपीज के वो रिसीव हुए। लोन फ्रॉम पीपीएफ, ठीक है, तो ये डिडक्शन में काम आएगा, ये भी हमारी रिसिप्ट्स में नहीं काउंट होगा। तो अगर हम बात करें कि रिसिप्ट क्या है इनकी, यहाँ पर हम अलग अप्रोच फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं होता रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, है ना। अगर हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना होता तो हम पार्ट 2 की तरह इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस जो है वो एड बैक करते। यहाँ पर हमें खुद ही निकालना है टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम। तो हम क्या करेंगे, जो रिसिप्ट्स टैक्स के अकॉर्डिंग अलाउड है वो लेंगे, जो एक्सपेंसेस टैक्स के अकॉर्डिंग अलाउड है सब्ट्रैक्ट करने, उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम फाइनली निकालेंगे कि टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम कितनी है। तो ये रिसिप्ट्स है क्लाइंट से जो ये पैसे मिले हैं, ये सारे रिसिप्ट्स हो जाएंगे, ग्रॉस रिसिप्ट्स में काम आ जाएंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज करा है 28,000 का, एक एसेट हो गई, इस पर डेप्रिसिएशन अगर होगा तो जरूर माइनस होगा। कार एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको, सैलरी टू स्टाफ दे रखा है, डेफिनेटली ये माइनस होना चाहिए। ऑफिस रेंट भी माइनस होना चाहिए, ऑफिस एक्सपेंसेस भी माइनस होने चाहिए। इनकम टैक्स पेनल्टी, ये एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं होता, इसलिए ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, चाहे बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, तो इसे सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ भी एक्सपेंसेस में नहीं आता, इसका हमको क्या मिल जाता है, डिडक्शंस मिल जाती है एटीसी से एटीयू की। फिलहाल अभी हम सिर्फ बिजनेस इनकम निकालने की कोशिश करें तो हम उतना पार्ट आपको क्लियर करेंगे। परचेज ऑफ नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ये भी आपकी एक एसेट है, तो इसका भी कोई रोल नहीं है यहाँ पर। राइट, उसके बाद ये बैलेंस ही नहीं कैश का बच जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास एडजस्टमेंट्स, तो हमें क्या एडजस्टमेंट्स गिवन है वो हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स के बेस पर ही पहले चीजों को सॉल्व किया जाएगा। तो हमें गिवन है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एडमिसिबल 10%। तो आपने जो ये फर्नीचर खरीदा था 28,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन 10% अलाउड है, तो हम इसका 10% निकाल कर ही माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन कार इज 1,35,000, तो कार पर डेप्रिसिएशन नीचे दे रखा है आपको 1,35,000। 20% ऑफ द कार एक्सपेंसेस आर एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स यूज ऑफ कार फॉर पर्सनल यूजेस। तो देखिए, जब एडजस्टमेंट आती है तभी आपको क्लैरिटी होती है। तो खुद क्लियर कर दिया गया है कि जो कार है उसका 80% तो बिजनेस का है, लेकिन 20% पर्सनल है। तो जो 20% पर्सनल है वो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर डेप्रिसिएशन ऑफ कार की बात करी जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 80% सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से कार पर होने वाला कोई भी खर्चा सिर्फ 80% ही अलाउड होगा मिस्टर सी को सब्ट्रैक्ट करना बिजनेस अपनी प्रोफेशनल इनकम में से। फीस ड्यू बट आउटस्टैंडिंग 4,45,000 रुपीज, राइट। तो आपके पास ये रिसीव नहीं हुई है, तो हमें यहाँ पर रिसीव्ड बेसिस पर ही टैक्स लगाना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये काम आएगा तब जब हम सारे हेड्स को इकट्ठा पढ़ेंगे, राइट। ही परचेज्ड अ कंप्यूटर 50,000 रुपीज का उन्होंने कंप्यूटर खरीदा मार्च 10 2020 को। इट इज हाउएवर पुट टू यूज ऑन दिसंबर 3 2020, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 60%। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें खुद से ही इनकी टैक्सेबल बिजनेस प्रोफेशनल इनकम निकालनी है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनकी रिसिप्ट्स लेनी है। तो रिसिप्ट्स में क्या आ जाएगा, फीस फ्रॉम क्लाइंट, फीस फ्रॉम क्लाइंट आ जाएगा हमारे पास, दोनों आ जाएगी 10,60,000 और 45,000। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,05,000 रुपीज, राइट। इसके अलावा जो ये प्रेजेंट्स मिले हैं ये भी आपकी इनकम है, रिसिप्ट्स है। तो प्रेजेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स ये भी आ गए 45,000 रुपीज के। तो टोटल रिसिप्ट्स जो है फिलहाल इतनी ही है, ये आ गई 11 लाख, सॉरी इट्स 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। तो ये आपके पास हो गया 11,25,000 रुपीज, ये हमारी रिसिप्ट्स हो गई। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की।
तो जो अलाउड एक्सपेंसेस हैं, अब हम एडमिसिबल एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर अप्रोच अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट नहीं दे रखा, हम खुद निकाल रहे हैं, तो सीधा वही एक्सपेंसेस माइनस करेंगे जो एडमिसिबल हैं, राइट। और जब हम पिछले अप्रोच में थे तो उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट हमें एक्सपेंसेस माइनस करके दे रखा था, तो हमने सिर्फ इतना काम करा, जो इनएडमिसिबल थे उनको वापस ऐड बैक कर दिया। तो अभी तो फिलहाल हम एडमिसिबल एक्सपेंसेस ही माइनस करेंगे। तो एडमिसिबल एक्सपेंसेस में आते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे जो आपके पास एडजस्टमेंट दी है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 10%। तो फर्नीचर हमारे पास था 28,000 रुपीज का, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन आ गया वो कितना आ गया, 2800। 28,000 का 10%, राइट। तो कितना हो गया हमारे पास 2800, राइट। फिर उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन ऑन कार दे रखा है, लेकिन जो कार पर डेप्रिसिएशन है वो कितना लिया जाएगा, सिर्फ 80%, क्योंकि जो 80% कार है वही बिजनेस के लिए इस्तेमाल होती है, 20% पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पर तो बिजनेस के एक्सपेंस ही माइनस हो पाएंगे ना आपके, तो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है, 1,08,000 रुपीज, राइट। चलिए, ये वाला एडजस्टमेंट हमारा हो गया। उसके बाद 20% कार एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आपको कार एक्सपेंसेस भी दे रखे थे, देखिए 1,22,500 के। तो ये जो कार एक्सपेंसेस हैं इनको भी हम कितना लेंगे, 1,22,500 का 80% ही माइनस होगा ना, क्योंकि बिजनेस से तो उतना ही रिलेट करता है। तो 1,22,500 का 80% ही आपके पास जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 98,000 रुपीज ही आपके पास सब्ट्रैक्ट अलाउड है। क्लियर। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गई। फीस ड्यू बट नॉट आउटस्टैंडिंग, इसका हमने कुछ नहीं करना फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारे पास रिसिप्ट नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब आप इसमें से बिजनेस प्रोफेशनल इनकम निकाल लेंगे तो उसमें अदर सोर्सेज की इनकम जोड़कर आपके पास ग्रोस टोटल इनकम आ जाती है, फिर उस पर टैक्सेबिलिटी निकालनी सिखाई जाती है आपको। तो फिलहाल अभी इसका कोई रोल नहीं है। ही परचेज अ कंप्यूटर 50,000 ऑन March 10, 2020, तो हमें डेप्रिसिएशन लगाना है कंप्यूटर पर, राइट। तो आप देखिए ये मार्च 10 2020 को खरीद लिया गया था, यानी साल के शुरुआती दिनों में आपके पास खरीद लिया गया था, तो उस पर पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 60% का आपके पास डेप्रिसिएशन है, 50,000 का 60% डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज आपका ये डेप्रिसिएशन वीक पे फुल लग जाएगा। क्लियर है। तो ये तो हो गई हमारी एडजस्टमेंट सॉल्व। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक्सपेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि इनकम ऑलरेडी हम देख चुके थे, ये कैश का बैलेंस है, इसका कोई रोल नहीं है। इनकम हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसकी डिडक्शन मिलेगी। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग गया, ओके। सैलरी टू स्टाफ, ऑब्वियसली ये खर्चा माइनस होना चाहिए इस इनकम में से, तो सैलरी टू स्टाफ आपके पास सब्ट्रैक्ट हो गया। ये कितना है, 4,41,000 रुपीज, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा डेफिनेटली। इसके अलावा ऑफिस रेंट बिल्कुल सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ऑफिस का खर्चा है ये, ऑफिस रेंट। तो ऑफिस रेंट है 20,000 रुपीज का। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस, बिल्कुल माइनस होंगे। ये कितने के हमारे पास, 10,000 रुपीज के। उसके बाद इनकम टैक्स पेनल्टी नहीं होती, किसी भी तरीके की पेनल्टी अलाउड नहीं होती, एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं है। और कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, इसकी डिडक्शन मिलेगी। और ये जो आपने इंटरेस्ट बॉन्ड खरीदे हैं ये भी डिडक्शन में काम आ सकते हैं। तो फिलहाल हमने जितना भी क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल करना है। तो ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 7,09,800। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, राइट। ये आ गई इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो ये हमारे पास आ रही है 4,15,200। अब जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है और ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है, राइट। चलिए फिलहाल एक और देखते हैं, ताकि आपको प्रोफेशन पर एक और क्वेश्चन करने के बाद आइडिया हो जाए कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स इज अ फिजिशियन, हर एज इज 64 years on January 1, 2021, the recipient payment account of the previous year। फिर से इनका recipient payment account दे रखा है आपको। तो बैलेंस बॉट फॉरवर्ड का मतलब होता है 10,000 रुपए कैश का बैलेंस है। अब क्योंकि फिजिशियन है तो आपको पता होना चाहिए कि रिसिप्ट्स जो हैं, जो बेसिक रिसिप्ट्स इनके प्रोफेशन से होती हैं वो कौन सी हैं, वही रिसिप्ट्स आप लेंगे। बाकी जो रिसिप्ट्स हैं वो अदर सोर्सेज में या किसी और हेड में चली जाएंगी, राइट। अब देखिए रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ मेडिसिन तो डेफिनेटली आनी चाहिए, ठीक है। कंसल्टेशन फीस बिल्कुल ये इनके प्रोफेशन की इनकम है। विजिटिंग फीस भी इनके प्रोफेशन की इनकम है। लेक्चर, अब ये लेक्चर्स के पैसे ले रहे हैं तो ये फिजिशियन का मेन टास्क नहीं है, तो ये अदर सोर्सेज में चला जाएगा, राइट। फैमिली पेंशन भी फिजिशियन वर्क से आपको नहीं हो रहा तो ये भी नहीं जाएगा आपके पास। सेविंग बैंक इंटरेस्ट ये भी अदर सोर्सेज में चला जाएगा आपके पास। लोन फ्रॉम बैंक फॉर वैन, तो ये तो लोन है, ये तो वैसे भी रिसिप्ट का पार्ट नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम देखा जाएगा कि वो टैक्सेबल है या नहीं, वो एग्रीकल्चर हेड के अंदर जाती है आपके पास। इनकम फ्रॉम लॉटरी ये भी अदर सोर्सेज में चला जाएगा। तो देखा जाए तो सिर्फ 3 फिलहाल के लिए हमारे पास इनकम आई है जो यहाँ पर लिखी जाए।
अब यहाँ पर लिखे हुए हैं एक्सपेंडिचर, इन्होंने वैन खरीदी है सितंबर 30 से पहले 4 लाख की, ठीक है। ड्रॉइंग एट 2,50,000 की, बैंक में डिपॉजिट करे हैं 5 साल के लिए 1,50,000 रुपीज। तो वैन खरीदना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन जरूर खर्चा माइनस होगा। ड्रॉइंग भी सब्ट्रैक्ट अलाउड नहीं है। डिपॉजिट इन बैंक भी आपकी एसेट है, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट परचेज, डेफिनेटली ये आपके प्रोफेशन से रिलेट करता है, तो ये यहाँ पर जरूर लिखा जाएगा और उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे हम लोग। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट परचेज, उसके बाद सॉरी एसेट्स हो जाएंगी आपके पास, ये नहीं आएंगी 50,000 रुपीज की। फिर है इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन पेड, फिर है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर है इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, एडवांस टैक्स पेड, परचेज ऑफ मेडिसिन डेफिनेटली आएगा, पेमेंट ऑफ मेडिकल जर्नल बिल्कुल आएगा। वैन एक्सपेंसेस को हमें देखना पड़ेगा पहले एडजस्टमेंट में कि वैन प्रॉपरली जो है वो इनके लिए इस्तेमाल हो रही है या फिर पर्सनल यूज के लिए। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को। शी रिसाइड इन हर ओन हाउस विच वाज कंस्ट्रक्टेड इन 2000, द लोन टेकन फ्रॉम LIC हाउसिंग of 10 lakh at the rate of 10% per annum, out of which 6 lakh was still due। तो 6 लाख रुपए का लोन इनका ड्यू है, इनके घर पर ही रहते हैं। 1/4 पोर्शन ऑफ द हाउस इज यूज्ड फॉर क्लिनिकल पर्पस। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अब अगर आपका इंटरेस्ट का खर्चा जा रहा है तो उसका 1/4 ही बिजनेस में अलॉट हो सकता है, क्योंकि 1/4 ही आप जो है बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन आप माइनस कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा भी हमने देखा था यहाँ पर, उसका सिर्फ 1/4 ही यहाँ पर अलाउेबल है, राइट। उसके बाद है आपके पास द WDV ऑफ हाउस में बी टेकन एज 6 लाख रुपीज, तो ये WDV दे रखी है, ठीक है। शी इन्वेस्टेड इन टर्म डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 इन बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन July 1, 2000 फॉर अ पीरियड ऑफ दिस। ये सब डिडक्शन के काम आएंगे, अभी हमारी प्रोफेशनल इनकम में इनका कोई रोल नहीं है, राइट। शी परचेज्ड अ वैन ऑन July 1, 2020 for 4 lakh, a loan of 3 lakh was taken to buy a van at 8%, 1/4 यूज ऑफ व्हीकल इज यूज्ड फॉर पर्सनल। अब देखिए यहाँ पर व्हीकल जो वैन खरीदी गई है, देखिए हाउस का आपका 1/4 बिजनेस का है, और अगर वैन की बात करी जाए तो वैन का 3/4 एक्सपेंस बिजनेस के लिए हो रहा है, बाकी का 1/4 पर्सनल एक्सपेंस है, तो वो यहाँ डिडक्टेबल नहीं होगा। शी पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हर सेल्फ 60,000 एंड फॉर हर मदर। ये सब आपके डिडक्शन के काम की चीजें, ये भी हमारे लिए कुछ नहीं प्ले करेंगी। शी गॉट हर शेयर फ्रॉम HUF इनकम ऑफ 50,000। तो हमें फिलहाल अभी बिजनेस इनकम प्रोफेशनल इनकम निकालना सीखना है, तो वो आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर रिसिप्ट लेनी है जो फिजिशियन के तौर पर इनको हो रही है। तो रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ मेडिसिन, रिसिप्ट ऑफ सेल ऑफ मेडिसिन, दैट इज 2,50,000 रुपीज। इसके अलावा हमें दे रखा है कंसल्टेशन फीस, तो वो भी इनको इन्हीं प्रोफेशन की वजह से मिल रही है, दैट इज 50,000 रुपीज। फिर आती है विजिटिंग फीस, वो भी इनको इसी प्रोफेशन की वजह से मिल रही है। बाकी क्रेडिट साइड मतलब जो रिसिप्ट साइड है उस पर जो आपको इनकम दे रखी है वो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम नहीं है, राइट, वो अदर सोर्सेज से रिलेटेड इनकम है। तो यहाँ पर आ गई अदर हेड से रिलेटेड इनकम है, तो यहाँ पर इनकी ग्रोस रिसिप्ट आ गई 5 लाख रुपीज। अब हम इसमें से लेस करेंगे जो एक्सपेंसेस अलाउेबल है या एडमिसिबल है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, अलाउेबल एक्सपेंसेस, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ था कि आपके पास जो हाउस है, राइट, हाउस का कितना पोर्शन जो है वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा था, 1/4, क्लियर। तो उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा, देखिए WDV दे रखी है आपको हाउस की, देखिए हम लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो 6 लाख रुपए की WDV है। और डेप्रिसिएशन आपके पास अगर नहीं दे रखा तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्डिंग्स पर डेप्रिसिएशन का जो परसेंटेज रेट है वो 15% है। तो कुछ चीजों पर आप याद कर सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स पे 25% है, ठीक है, और बिल्डिंग पर आपका 15% है। तो 15% हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे और पूरा लगाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुराने समय से है और WDV 1 अप्रैल की है। और लेकिन इसका 1/4 पोर्शन ही यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ इसका 1/4 पोर्शन ही यूज हो रहा है, राइट। तो 6 लाख का 5%, सॉरी इट्स नॉट 15%, इट्स 5%, सॉरी इट्स 5%, बिल्डिंग पर 5% डेप्रिसिएशन, राइट। तो ये आ जाएगा 30,000, 30,000 का अगर हम 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 7,500। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, राइट।
इसके अलावा अब हमारे पास आ जाता है, ये वाला तो हमारे लिए अभी नहीं है, टर्म डिपॉजिट जमा कराया है। उसके बाद वैन के जो खर्चे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, तो हम डेप्रीसिएशन ऑफ वैन लगा लेते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन वैन, तो वैन की जो कॉस्ट है वो आपको कितनी दे रखी है, 4 लाख रुपीज की वैन है, और वैन का आपका डेप्रीसिएशन का रेट होगा 15%। कार या वैन वगैरह का जो डेप्रिसिएशन रेट है वो है 15%। ठीक है, और इसका 3/4 ही यहाँ पर अलावेबल है, क्योंकि हमने आपको बताया कि 3/4 वैन जो है वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल होती है। तो 4 लाख का 15% डेप्रिसिएशन और 3/4, ये रेट्स आपको कुछ याद करनी पड़ेंगी। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये रेट्स कहाँ से आई हैं, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए ये रेट आपको याद करनी पड़ेंगी, और अगर बीकॉम पास की बात करें तो उसमें आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होता है, राइट। इसके अलावा आपने इस वैन पर लोन भी ले रखा है, राइट, तो लोन पर आपका इंटरेस्ट जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन वैन, तो यहां पर हमारे पास ये 3 लाख रुपीज की, देखिए यहां पर आपको दे रखा था इंस्टॉलमेंट ऑन द लोन पेड 1,21,000, जो वैन का आपका लोन है उस पर आपका इंटरेस्ट है 22,333, राइट। तो इंटरेस्ट आपको पूरा दे रखा है कि 22,333 रुपए आपने दिए हैं, लेकिन बिजनेस के पर्पस के लिए उसमें से कितना अलावेबल होगा, सिर्फ 3/4 अलावेबल होगा। तो 3/4 अगर हम निकालेंगे तो 16,749 पॉइंट आएगा, आप उसे अप्रोक्सीमेट कर देंगे 16,750 रुपीज, राइट। तो ये डेप्रिसिएशन भी माइनस हो गया। उसके बाद आपके पास जो आपने प्रोफेशनल बिल्डिंग वाला हमारा हो गया। चलिए अब यहां से देखते हैं परचेज ऑफ वैन, इस पर हमने डेप्रिसिएशन लगा लिया, डिपॉजिट वाला कुछ नहीं है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट परचेज, तो इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि ये आपके पास एसेट होगी फिजिशियन के लिए। तो डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये कितने के हैं, 50,000 रुपीज के हैं। तो इस पर 15% डेप्रिसिएशन लगता है, तो 15% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फुल आ जाएगा आपके पास डेप्रिसिएशन, ये आ जाएगा आपके पास 7,500, राइट। उसके बाद आपको ये वाला हो गया आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन, इस पे हमने इंटरेस्ट ले लिया है, ये भी हमारा हो गया। फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है आपके पास, ये पर्सनल होगा, ये नीचे बताया हुआ है हमें, तो इसका कोई रोल नहीं है। इंस्टॉलमेंट ऑन हाउसिंग लोन, तो ये आपने 1,08,000 की इंस्टॉलमेंट दिया और प्रिंसिपल अमाउंट उसमें 48,000 है, हमें तो इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट करना है। तो 1,08,000 में अगर 48,000 का प्रिंसिपल अमाउंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 60,000। और जो आपके पास हाउस है उसका कितना पोर्शन आपके पास यहाँ पर बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ 1/4, तो इस इंटरेस्ट का भी 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 15,000 रुपए का, ये भी आपके पास हो गया, राइट। चलिए अब ये भी हो गया हमारे पास। एडवांस टैक्स पेड नहीं आएगा इसमें। परचेज ऑफ मेडिसिन डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट होगा, परचेज ऑफ मेडिसिन ये बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है, दैट इज 47,000 रुपीज। उसके अलावा पेमेंट ऑफ मेडिकल जर्नल्स ये भी आएंगे, ये आ जाएगा आपका 5,000 रुपीज का, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। वैन एक्सपेंसेस, इसका कितना पोर्शन आएगा आपके पास, सिर्फ 3/4, क्योंकि वो बिजनेस के लिए इतनी इस्तेमाल होती है। तो 50,000 रुपीज आपके वैन एक्सपेंसेस हैं, लेकिन उसका 3/4 ही डिडक्टेबल है क्योंकि वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है, 37,500 रुपीज। बस अब आपके पास इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपके पास 5 लाख रुपीज की ग्रॉस रिसिप्ट थी, इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो 3,18,750 की आपकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने प्रोफेशन के क्वेश्चंस डील करने हैं। तो आपके पास क्या होगा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, आपने देखना है जिस भी तरीके का प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को सूट करते हुए रिसिप्ट्स कौन से हैं और अलावेबल रिसिप्ट्स कौन से हैं। ठीक है, बाकी सारी इनकम रिसिप्ट्स में अदर सोर्सेज की भी हो सकती हैं, तो वो आपने नहीं लेनी। उसके बाद जब एक्सपेंसेस की बात आती है तो जितना भी एक्सपेंस अलावेबल हो सकता है, जैसे बिल्डिंग थी वो 1/4 ही बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही थी, तो डेप्रिसिएशन का सिर्फ 1/4 ही अलाउ हुआ। इस तरीके से जो वैन थी वो 3/4 बिजनेस के लिए यूज हो रही थी, तो उसके जो खर्चे थे वो 3/4 अलाउ हुए। बाकी अगर आप मेडिसिन परचेज कर रहे हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पे कोई खर्चा कर रहे हैं जो कि रेगुलर एक्सपेंस होगा, वो माइनस होगा। कोई एसेट अगर आप खरीद रहे हैं, जैसे कि आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे तो वो एसेट थी, तो उसका डेप्रिसिएशन आपके पास लग जाएगा। तो अलावेबल एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, रिसिप्ट्स अपनी ऐड कर दीजिए, आपके पास इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।